उस आदमी ने गांव के मुखिया द्वारा बनाई गई देसी बंदूक अपने हाथ में ली। उसने बस उसे देखा और तुरंत समझ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मुखिया ने सोचा कि यह आदमी बहुत माहिर है। उसने कहा कि उसकी बंदूकें आधा मीटर दूर खड़े खरगोश को भी नहीं मार सकती। उस आदमी ने मुखिया से कहा, अगली बार निशाना आधा इंच नीचे और दाईं तरफ लगाना। फिर उसने तुरंत आसमान की ओर गोली चलाई और एक छोटे पक्षी को मार गिराया। उस युवक का निशाना देखकर मुखिया दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि उसके गांव में एक छिपा हुआ शार्प शूटर मौजूद है। अचानक गांव के प्रवेश द्वार की तरफ से गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही आवाज सुनाई दी, पास में मौजूद जापानी सैनिक गांव की ओर आने लगे। मुखिया डर गया कि कहीं इस आदमी की पहचान उजागर न हो जाए। मुखिया के कहने पर उस आदमी ने तुरंत बंदूक जंगल में छिपा दी। किसी बड़ी जांच से बचने के लिए मुखिया जल्दी से सैनिकों का स्वागत करने चला गया। जापानी अधिकारी ने मुखिया से पूछा, अभी गोली क्यों चली थी? मुखिया ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी को शक हो गया और उसने उसके घर की तलाशी लेने को कहा। जब मुखिया अधिकारी को घर लेकर आया, तब तक वह आदमी मुखिया के भतीजे के कपड़े पहन चुका था और लकड़ियां काट रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। मुखिया ने अधिकारी से कहा कि बंदूक उसने खुद चलाई थी। उसने कहा कि पक्षी को लग जाना सिर्फ किस्मत की बात थी। वैसे भी यह बंदूक ठीक से चलने लायक नहीं है। लेकिन अधिकारी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, यह खरगोश जैसा आसान निशाना नहीं था, बल्कि उड़ता हुआ पक्षी था। अधिकारी मुखिया को आंगन में घसीट कर ले गया और बोला, मेरे सामने एक और पक्षी मारकर दिखाओ। मुखिया पूरी तरह लाचार। उस आदमी ने गांव के मुखिया